नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी के जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा नाम वैसा काम, यानी कि आपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाए हैं वो आपके पूरे होंगे, चाहे आप रहें चाहे आप ना रहें। आपने जो लक्ष्य बनाया था जीवन में वो आपका पूरा होगा, यही इस पॉलिसी का काम है। तो आइए जानते हैं ये पॉलिसी कैसे काम करती है। दोस्तों, ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाली पॉलिसी है, यानी कि आपका जो पॉलिसी पीरियड है और आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 3 साल कम होगा। यानी कि अगर आपने 20 साल की पॉलिसी ले रखी है तो आपको जो प्रीमियम है वो 17 साल ही देना होगा। दोस्तों, ये एक विद प्रॉफिट पॉलिसी है। इसमें आपको वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस मिलता है और साथ ही फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है मैच्योरिटी के समय में। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपको सम एश्योर्ड का 10% हर साल मिलता है पॉलिसी की मैच्योरिटी तक, और साथ ही आगे का जो प्रीमियम है वो भी आपका वेव ऑफ हो जाता है, और मैच्योरिटी के समय जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी आपको इस पॉलिसी में मिलता है। आइए जानते हैं इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट मोड कौन कौन से हैं। दोस्तों, आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम मोड का चुनाव कर सकते हैं। इस पॉलिसी में जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है वो जो भी आप प्रीमियम इस पॉलिसी में पे कर रहे हैं वो सेक्शन 80C के तहत एग्जेम्प्टेड होता है। और सबसे अच्छी बात, इस पॉलिसी में जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है या फिर जो डेथ का अमाउंट जो आपको मिलता है वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 10(10)D के तहत। अगर हम बात करें, इस पॉलिसी में सरेंडर की भी फैसिलिटी है। अगर आपको पॉलिसी 2 साल कंटिन्यू हो गई है तो आप उसे सरेंडर कर सकते हैं, पर एक बात ध्यान देना कि सरेंडर करने से आपको फाइनेंशियली लॉस होता है। इस पॉलिसी में आपको लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है अगर आपने 2 साल प्रीमियम पे कर दिया है तो। अगर हम बात करें रिवाइवल की, अगर किसी कारणवश आपकी पॉलिसी में आप प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं तो आप उसे रिवाइव करा सकते हैं, पर वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पेड अप वैल्यू की बात करें, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है। अगर किसी कारणवश से आपकी पॉलिसी में प्रीमियम आप पे नहीं कर पाए तो आप उसे रिड्यूस सम एश्योर्ड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें कि आपका कवरेज बना रहता है। अगर हम बात करें ग्रेस पीरियड की, अगर आपने ईयरली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली प्रीमियम मोड का चुनाव किया है तो इसमें जो आपको ग्रेस पीरियड मिलता है वो 1 महीने का या फिर 30 दिन का मिलता है। और अगर आपने मंथली मोड का चुनाव किया है तो उसमें आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो आइए जानते हैं इस पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी में जो मिनिमम एज है वो एंट्री की वो है 18 साल, और इस पॉलिसी में जो मैक्सिमम एज है एंट्री की वो है 50 साल, यानी कि 50 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकता है। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो इस पॉलिसी में है वो है 65 साल, यानी कि उससे ज़्यादा की आपको मैच्योरिटी एज नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करें मिनिमम पॉलिसी टर्म की तो वो है दोस्तों 13 साल। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 10 साल या 5 साल का टर्म मिल जाए, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म जो है वो है 25 साल का, यानी कि इससे ज़्यादा की टर्म आपको नहीं मिलेगी। और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो आपका जो है पॉलिसी पीरियड -3 साल है, यानी कि अगर आपने 25 साल की पॉलिसी ली है तो आपको प्रीमियम 22 साल ही पे करना होगा। और मिनिमम सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में दोस्तों 1 लाख की है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें कोई लिमिट नहीं है जैसे कि और पॉलिसी में होता है। अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा का सम एश्योर्ड चाहिए तो आप 10,000 के गुणांक में ले सकते हैं। अब इस पॉलिसी में हम जानते हैं डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट। पहले हम मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में जानते हैं। अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है तो इसमें आपको मिलता है बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस, और साथ ही मिलता है फाइनल एडिशनल बोनस। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड का 10% आपको हर साल मिलता है, और साथ ही आपको 110% मिलता है बेसिक सम एश्योर्ड का, और वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी इस पॉलिसी में आपको मिलता है मैच्योरिटी के समय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।
अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।